फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम आपसे थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे कौम है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सबके लिए एक इष्ट देवता होते हैं। पैगंबर होते हैं मुसलमानों के लिए, सिख के लिए ईसा मसीह होते हैं, और सिखों के लिए गुरु गोविंद सिंह होते हैं, और हिंदू के लिए बहुत सारे भगवान देवी देवता होते हैं। राइट? तो आप मंदिर क्यों जाते हो? आप मस्जिद क्यों जाते हो? गुरुद्वारा क्यों जाते हो? चर्च में क्यों जाते हो? आप आखिर किसी के पास जाते क्यों? और जाते हो तो क्या करने के लिए जाते हो? सवाल ये है। तो हर इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि कहीं पर कुछ जाता है तो कितने लोग हैं कुछ जाकर देने के लिए जाते हैं, सब लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं। तो मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाई और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निखसत नाही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करहु सो तस फल चाखा। आप मांगिए मत, मंदिर में जाते हो तो मांगिए मत कि हमको हे प्रभु हमारा औलाद नहीं, औलाद दे दो, हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे दे दो। अब एक चीज बताइए, भगवान को क्यों इंसल्ट करते हो? अगर आपके पास, ठीक है, आप भगवान के पास जाके मांगते हो, वही काम आपके पास कोई आकर के, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपसे पूछे कि ये काम करो, मेरे को जरा कुछ पैसे दे दो, तो आपको कितनी तकलीफ होती है? आपके पास गाड़ी है, कोई आके मांगता है, कितना तकलीफ होता है? उसी तरह से भगवान जो है उनको भी तकलीफ होता है अगर आप कुछ उनसे मांगते हो तो। मांगना क्यों? आप कर्म करके ले लो, काम करके ले लो, मांग करके क्यों लेते हो? चुरा के क्यों लेते हो? जबरदस्ती क्यों लेते हो? तो मांगना ही तो ज्ञान मांग लो, किसी से मांगना है तो ज्ञान मांग लो, अपने सकुशल होने का सुविचार मांग लो। धन मांगना बोले तो ये हमारे कोई भी रिश्ते में के लिए सही नहीं है। आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा, और सतयुग द्वापर में भी देखा होगा, किसी ने किसी से कुछ मांगा नहीं है। जैसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती आप देखे हो, सुदामा जी तो जाते हैं कृष्ण भगवान के पास, उनके महल में मिलते हैं, उनकी बहुत इज्जत की जाती है। फिर अकेला में आके कृष्ण भगवान से पूछते हैं, सुदामा जी इस बचपन के सखा, बताओ आपको कुछ तो आपको जरूरत होगी, आपकी जो दशा है वो देखकर कुछ तो आपको चाहिए ना। आप भाभी ने भी तो कुछ बोली होगी कुछ मांग के लाना, लेकिन सुदामा जी मांगना वर्ड से बहुत तक दूर रहते हैं। बोलते हैं नहीं, सब सकुशल ही है, सब सकुशल ही है। कहने का मतलब यह है कि भगवान और भक्त के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, सब कुछ जानते ही है। जरूरत है आपको कनेक्ट होने की, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट हो जाइए। जिस दिन आप कनेक्ट हो जाओगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपको देगा। वहां पर क्या किए सुदामा जी, जाके केवल कृष्ण भगवान से कनेक्ट हुए। आपको मांगने की क्या जरूरत है? मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। किसी से भी कुछ मांगो मत, केवल कनेक्ट हो जाइए, कम्युनिकेशन बना के रखिए। जैसे आप बिजनेस भी करते हो, किसी कस्टमर से कुछ मांगिए मत,
उससे कनेक्शन बना के रखिए, रिलेशन बना के रखिए। सर आपका इंक्वायरी आया था और क्या चाहिए आपको। कम्युनिकेशन इज ए पावर। बोला गया है कि आपका जितना कम्युनिकेशन अच्छा है उतना ही आप स्ट्रेंथ आपके अंदर बने रहता है। मस्जिद में जाते हो, बोलोगे हे प्रभु, हे अल्लाह ताला मेरे को औलाद दे दो, हे अल्लाह ताला। ये मांगने की क्या जरूरत है, आप उससे खाली कनेक्ट हो जाओ ना, अपने आप को उसके साथ संबंध बना लो ऊपर वाले से। वो तो आप देख के वो अपने ऑटोमेटिक, मांगने से नहीं देते। अगर मांगने से सब कुछ मिलता तो सब लोग जाके मांग लेते भाई। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है, आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसा बोलो, हे प्रभु, हे ऊपर वाले, हे परवरदिगार, हमको ऐसा सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकूं। हमें रास्ता दिखाइए। आप कहीं जाते हो मंदिर मस्जिद में तो मत मांगिए हमको औलाद दे दीजिए, हमारा 1 मंजिल की तब 5 मंजिला जमीन घर दे दीजिए, इतनी प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो भगवान सोचेगा यार ये नारियल ला के तोड़ा, इसके बदले में तो कुछ मांग रहा है। 10 रुपये का नारियल तोड़ा, 25 रुपये का नारियल तोड़ा, मांग रहा है करोड़ों का प्रॉपर्टी। यार कैसे हो सकता है। आप दुकान पर जाते हैं, किराना का दुकान पे 100 रुपया देते हो और 500 रुपये का सामान मांगोगे तो देगा क्या, क्यों देगा। क्या बेवकूफ है, क्या भगवान आपके लिए बैठा है, आपके लिए क्यों, या संबंधी कोई आपके लिए बैठा है, क्या वो रिलेशन वाला आपके लिए कमा के बैठा है, आप आ जाओ मैं देने के लिए रेडी हूं। नहीं, गलत बात है। मेरा विचार है और हर आदमी का ही विचार होना चाहिए कि सभी लोग अपने जरूरत के हिसाब से ही उनके पास व्यवस्था होती है। अगर उनसे आप कुछ मांगते हो तो सलाह मांग लीजिए, उनके जैसा बनने के लिए सुविचार मांग लीजिए, ज्ञान मांग लीजिए, सकुशल होने के लिए कुछ रास्ता मांगिए। हे प्रभु हमको रास्ता दिखाइए, हम अंधेरे में जा रहे हैं, इसके आगे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको प्रकाश दीजिए। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, अरु का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है उसको गुरु बोलते हैं। आप कहीं जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो आपको ट्रेनिंग लेने के टाइम में आपको थोड़ा तकलीफ होती है। एक मिट्टी का भी घड़ा जो बनाने में कितने जगह से गुजरता है, तो बाद में वो पकने के बाद एक आपको कहीं पानी पीने के लायक बनता है। तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि हमको रेडीमेड हर चीज मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम हो या आप ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम, हे प्रभु हमको ऐसा ताकत दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। मांगो मत, किसी से भी धन तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। अपना भाई ही क्यों ना हो, अपनी बीवी ही क्यों ना रहने दो, अपना हस्बैंड ही क्यों ना रहने दो, मांगो मत। जब उससे कनेक्ट रहोगे तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि इनको ये जरूरत है। कम्युनिकेशन बना के रखो, कम्युनिकेशन कनेक्शन को बढ़ाता है। तो आप जो है किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप अच्छे काम करते हो, स्टाफ हो, तो आपको सैलरी मांगने की क्या जरूरत है। उसको नहीं लगता है कि आपकी जरूरत क्या है। और माँ बेटा पैदा करी तो उसको मालूम नहीं कि बेटा को कब दूध पिलाने की जरूरत है, कब खाना खिलाने की जरूरत है। अब बोलो बच्चा रोएगा तभी पिलाएगी दूध, नहीं। उसी तरह से कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई रखता है, उसे मांगने की जरूरत, उसको तो पता है कि इसको हमको कब फीडिंग देना है, कब इसको सैलरी देना है, कब एडवांस देना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मांगना मरण के समान है, मांगन मरण समान है। जो कोई मांगन जाई और उनसे पहले वो मरे, जिन मुख से निकसत ना है। तो हमें किसी से भी धन की उम्मीद नहीं करना चाहिए। इसके साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ।